नमस्कार, स्टेट्स मिरर न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत किया जाता है। आइए देखते और जानते हैं आज का न्यूज बुलेटिन। खबरें दिन भर की। कुछ देश आतंकवादियों को पनाह देते हैं। एससीओ बैठक में पाकिस्तान पीएम के सामने नरेंद्र मोदी ने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को एससीओ शिखर सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा, कुछ देश आतंकवादियों को पनाह देते हैं और सीमा पार आतंकवाद को अपनी नीतियों के साधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सम्मेलन में शामिल पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सामने उन्होंने कहा, ऐसे देशों की आलोचना करने में एससीओ को संकोच नहीं करना चाहिए। जिस पुलिसकर्मी की गलती से आग में झुलस रहा है फ्रांस, उसे मिलेगा 8 करोड़ रुपए का इनाम। यूरोपीय देश फ्रांस इस वक्त हिंसा की आग में जल रहा है। 17 वर्षीय एक युवक नाहेल विजोक को पुलिसकर्मी द्वारा गोली मारने की घटना के बाद देश में स्कूल, कॉलेज, रेस्टोरेंट सहित तमाम पब्लिक प्लेसेस पर बड़ी संख्या में तोड़फोड़ की जा रही है और आग लगाई जा रही है। लोगों का कहना है कि ये एक नस्लीय घटना है। जानबूझकर विशेष समुदाय को पुलिस ने टारगेट किया है। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पूरे फ्रांस में हिंसक घटनाएं सामने आ रही है। इसी बीच जिस पुलिसकर्मी ने बच्चे की हत्या की है, उसे 8.20 करोड़ रुपए बतौर इनाम मिलने जा रहे हैं। हज करना है तो जवानी में करो, वायरल हो गया बाबर आजम का ये वीडियो। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम हज यात्रा से लौट आए हैं और उन्होंने अपना पूरा अनुभव एक वीडियो में शेयर किया है, जो सोशल मीडिया पर अब खूब शेयर किया जा रहा है। बाबर आजम ने इस दौरान बताया कि हज यात्रा में किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मुस्लिम युवती हिंदू बनकर रही, गुपचुप मनाई ईद। पाकिस्तानी महिला ने कैसे छिपाई अपनी पहचान। पबजी पार्टनर के प्यार को पाने के लिए पत्नी धर्म की मर्यादा और 3 देशों की सीमाएं लांघकर अपने 4 बच्चों समेत पाकिस्तान से ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा पहुंची पाकिस्तानी महिला सीमा गुलाम हैदर आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ी गई। यूपी एटीएस ने सोमवार को महिला को 4 बच्चों और उसके कथित प्रेमी सचिन के साथ मथुरा के यमुना पार के पानी गांव से पकड़ा है। एटीएस और आईबी समेत तमाम जांच एजेंसियां पाकिस्तानी महिला और उसके भारतीय प्रेमी को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ कर रही है। सीमा और सचिन की ऑनलाइन पहचान साल 2020 में हुई थी। वो 1.5 माह से रबुपुरा में अपनी असल पहचान छुपाकर हिंदू महिलाओं की तरह से साड़ी, सिंदूर और मंगलसूत्र पहनकर रह रही थी। कौन है शिंदे सरकार में पहली महिला मंत्री बनी? एनसीपी नेता अदिति तटकरे। एनसीपी नेता अदिति तटकरे ने रविवार को महाराष्ट्र सरकार के मंत्री पद की शपथ ली है और इसी के साथ ही वो मौजूदा शिंदे सरकार की पहली महिला मंत्री बन गई है। 2019 में विधायक बनी तटकरे 2019-2022 के बीच महाराष्ट्र में राज्य मंत्री थी और उनके पास पर्यटन और उद्योग जैसे विभाग थे। तटकरे 2017 से 19 के बीच रायगढ़ जिला परिषद की अध्यक्ष भी रही थी। स्टीव स्मिथ इन 2 देशों के खिलाफ बन जाते हैं शेर, बाकी देशों के खिलाफ हो जाते हैं ढेर। हर कोई जानता है कि स्टीव स्मिथ टेस्ट क्रिकेट के कितने दिग्गज खिलाड़ी हैं और वो महान खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल होते जा रहे हैं। लगातार इस फॉर्मेट में वो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। लेकिन आपको ये एक बात जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 2 ही टीमों के खिलाफ उनका बल्ला ज्यादा आग उगलता है। बाकी अन्य देशों के खिलाफ उनके आंकड़े टेस्ट क्रिकेट में उतने अच्छे नहीं हैं। ये बात हम नहीं बल्कि आंकड़े कह रहे हैं। टमाटर अब राशन की दुकानों के जरिए बिकेगा, इस राज्य के लोगों के लिए एक बड़ी राहत। टमाटर की तेजी से बढ़ती कीमतों के बीच तमिलनाडु के लोगों के लिए राहत भरी खबर आई है। यहाँ की सरकार अब राशन की दुकानों के जरिए सस्ते रेट पर टमाटर उपलब्ध कराने जा रही है। टमाटर की आसमान छूती कीमतों से लोगों को राहत देने के लिए तमिलनाडु सरकार ने मंगलवार को शहर की 82 उचित दर यानी कि राशन की दुकानों पर 60 रुपये प्रति किलो के भाव पर इसकी बिक्री शुरू कर दी है। पंजाब की मोगा नगर निगम पर आपका कब्जा, कांग्रेस की मेयर को अविश्वास प्रस्ताव में हराया। पंजाब की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने राज्य की मोगा नगर निगम पर कब्जा कर लिया है। सत्तारूढ़ दल ने कांग्रेस की मेयर नीतिका भल्ला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जीत लिया है। सदन में मौजूद 48 में से 41 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया है। यहाँ पर ये बात बता दी जाए कि नगर निगम में कुल 50 पार्षद हैं। एक्टर अजय देवगन ने मुंबई में 45 करोड़ में खरीदी 5 ऑफिस यूनिट। एक्टर अजय देवगन ने अंधेरी वेस्ट मुंबई में 45 करोड़ में 5 ऑफिस यूनिट खरीदी हैं, जिनका कुल एरिया 13,293 वर्ग फीट और बिल्ड अप एरिया 8,405 वर्ग फीट है। ये सभी यूनिट ओशिवारा में सिग्नेचर बिल्डिंग में स्थित है। इससे पहले देवगन ने 2021 में जुहू मुंबई में 47.5 करोड़ में
74.4 वर्ग मीटर में फैला एक बंगला भी खरीदा था। एनसीपी के भ्रष्टाचारी नेता बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलने चले गए हैं, अब साफ होकर निकलेंगे, ललन सिंह ने कहा। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि महाराष्ट्र में एनसीपी के भ्रष्टाचारी नेता बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलने चले गए हैं, जो अब साफ होकर निकलेंगे। उन्होंने कहा, बीजेपी धन और बल पर राज्य की सरकारों को गिराने का काम करती है। बीजेपी ने इसकी शुरुआत एनडीए गठबंधन के दौरान जेडीयू के साथ ही की थी। 176 करोड़ के टैक्स फ्रॉड का मास्टरमाइंड बेंगलोर एयरपोर्ट से पकड़ा गया। 176 करोड़ के फ्रॉड से जुड़े फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट रैकेट के 34 वर्षीय मास्टरमाइंड को बेंगलोर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है, जो देश छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था। मास्टरमाइंड और उसके साथियों ने गरीब लोगों को कर्ज दिलाने का वादा करके आधार और पैन की जानकारी हासिल करने के बाद उनके नाम पर फर्जी कंपनियां बनाई थी। पुराने संसद भवन में ही होगा इस बार का मॉनसून सत्र, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने सोमवार को मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद कहा कि इस बार संसद का मॉनसून सत्र पुराने संसद भवन में ही होगा। यहां पर यह बात बता दी जाए कि संसद सत्र 20 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगा और इस सत्र में 17 बैठकें होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को किया था। राजस्थान में मां ने अपने बेटों के साथ मालगाड़ी के आगे कूदकर दे दी जान, बताया कि पति के साथ हुई थी अनबन। जोधपुर राजस्थान में सोमवार को एक महिला ने अपने 2 बेटों के साथ मालगाड़ी के आगे कूदकर अपनी जान दे दी है। आरपीएफ एएसआई गजेंद्र यादव ने बताया कि महिला ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, इसके बारे में परिजनों से बात की जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि पति के चरित्र को लेकर पति पत्नी में कुछ समय से अनबन चल रही थी। स्त्री 2 से लेकर मर्डर मुबारक तक अगले साल रिलीज के लिए तैयार है ये फिल्में। 2023 खत्म होने में अभी 6 महीने बाकी हैं। बॉलीवुड मेकर्स अपनी फिल्मों के लिए इस साल के साथ अगले साल की तारीखों को भी बुक करने में लग गए हैं। 2024 के बड़े पर्दे पर कई बहुप्रतीक्षित फिल्में रिलीज होने वाली हैं। साथ ही इंटरेस्टिंग जोड़ियां भी पहली बार साथ में काम करती हुई दिखाई देंगी। इनमें विकी कौशल और रश्मिका मंदाना की फिल्म बहुचर्चित है। दोनों को साथ में देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड है। वहीं सीक्वल फिल्मों की बात करें तो स्त्री 2 का इंतजार है, साथ ही भेड़िया का सीक्वल भी आ जाएगा। इस रिपोर्ट में अगले साल आने वाली फिल्मों के बारे में बताया जा रहा है। आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का होगा विलय। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी लिमिटेड के बोर्ड्स ने दोनों इकाइयों के विलय को मंजूरी दे दी है। शेयर धारकों को आईडीएफसी के हर 100 शेयरों के बदले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के 155 शेयर मिलेंगे। बैंक ने कहा 31 मार्च 2023 के वित्तीय ऑडिट के अनुसार प्रस्तावित विलय के बाद बैंक के हर शेयर की स्टैंड अलोन बुक वैल्यू 4.9% बढ़ जाएगी। ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो केस में महिला पहलवान और पिता को नोटिस जारी की गई। ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो केस के मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने नाबालिग महिला पहलवान और उसके पिता को नोटिस जारी किया है। मामले में 1 अगस्त को सुनवाई होगी। अदालत ने दिल्ली पुलिस द्वारा पॉक्सो केस में दायर किए गए कैंसलेशन रिपोर्ट पर संज्ञान लिया है और इसके बाद शिकायतकर्ता नाबालिग महिला पहलवान और उसके पिता से इस पर जवाब मांगा है। भाजपा सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक नाबालिग महिला पहलवान ने शुरू में यौन शोषण का आरोप लगाया था। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। बाद में दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में एक कैंसलेशन रिपोर्ट दायर की थी और कहा था कि पॉक्सो एक्ट के तहत ब्रिजभूषण पर दर्ज मामले में कोई सबूत नहीं मिले हैं। इसी के साथ दिल्ली पुलिस के ब्रिजभूषण के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज केस को रद्द किए जाने की गुहार अदालत से लगाई है। यूपी में खेत की सिंचाई कर रहे 2 किसानों पर 8 राउंड फायरिंग किए गए और उनकी हत्या की गई। सुल्तानपुर यूपी में सोमवार रात को 2 किसानों की अज्ञात बदमाशों ने 8 राउंड फायरिंग करके हत्या कर दी और अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना के दौरान दोनों किसान अपने खेत की सिंचाई कर रहे थे। पुलिस ने शुरुआती जांच के आधार पर किसानों की हत्या का कारण पुराने जमीनी विवाद को बताया है। बिना बेहतर विदेश नीति के पेट्रोल और आईफोन के लिए ज्यादा कीमत चुकानी होगी, जयशंकर ने कहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि विदेश नीति के फैसले आम लोगों के दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं। उन्होंने कहा, आप पेट्रोल की कितनी कीमत चुकाते हैं, ये इस पर निर्भर करता है कि हमारी विदेश नीति बेहतर है या नहीं। जयशंकर के मुताबिक बिना बेहतर विदेश नीति के पेट्रोल और आईफोन के लिए ज्यादा कीमत चुकानी होगी।
महाराष्ट्र में ब्रेक फेल होने पर ढाबे में कंटेनर के घुसने का एक वीडियो आया सामने। 10 लोगों की हुई मौत। धुले महाराष्ट्र में मंगलवार को ब्रेक फेल होने पर एक कंटेनर ने कई वाहनों को टक्कर मारी और हाईवे पर स्थित एक ढाबे में घुस गया, जिससे 10 लोगों की मौत हो गई है और 20 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने बताया ट्रक मध्य प्रदेश से धुले की ओर जा रहा था। घटना का वीडियो ऑनलाइन सामने आया है। दिल्ली मेट्रो में लड़की ने लड़के को जड़ा थप्पड़ और चिल्लाई। वीडियो आया सामने। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक लड़की दिल्ली मेट्रो में एक लड़के को थप्पड़ मारती हुई दिखाई दे रही है। यात्रियों से भरी ट्रेन में लड़की किसी बात को लेकर उस पर चिल्लाती हुई दिखाई दे रही है। कई लोगों ने वीडियो पर प्रतिक्रिया जताई है, जिनमें से एक ने लिखा, अगर लड़के ने थप्पड़ मारा होता तो पूरी पब्लिक उठ जाती। बिहार में एक शख्स ने यूपी की घटना के बाद छुड़वाई अपनी पत्नी की पढ़ाई। कहा कि अफसर बनने पर मुझे छोड़ देगी। बक्सर बिहार में पिंटू सिंह नामक एक शख्स ने यूपी में एक महिला द्वारा एसडीएम बनने पर पति को छोड़ने की घटना के बाद बीबीएससी की तैयारी कर रही अपनी पत्नी की पढ़ाई छुड़वा दी है। पिंटू की पत्नी खुशबू ने इसको लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पिंटू ने कहा कि उन्हें डर है कि खुशबू अफसर बनने के बाद उन्हें छोड़ देगी। शरद पवार एक ताकत है, उन्हें हिलाने की पीएम मोदी की कोशिश फेल हो जाएगी, लालू प्रसाद यादव ने कहा। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने एनसीपी नेता अजित पवार के महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बनने के बाद कहा कि किसी विधायक के कहीं जाने से शरद पवार पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने कहा कि शरद पवार एक हैसियत है, एक ताकत है। उस ताकत को हिलाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोशिश की है, लेकिन सब फेल हो जाएगा। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 7 रुपये हुआ महंगा। पेट्रोलियम कंपनियों ने 19 किलोग्राम के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 7 रुपये बढ़ा दी है। इसके साथ कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 1780, मुंबई में 1732, कोलकाता में 1882 और चेन्नई में 1944 रुपये हो गई है। और घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इससे पहले मार्च में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 350.50 रुपये महंगा हो गया था। राजस्थान में पेपर लीक पर अधिकतम सजा उम्र कैद करने के लिए लाएंगे विधेयक, सीएम गहलोत ने कहा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐलान किया है कि पेपर लीक के खिलाफ बनाए गए कानून के तहत दोषियों के लिए अधिकतम सजा का प्रावधान उम्र कैद करने के लिए आगामी विधानसभा सत्र में बिल लाया जाएगा। उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं में और पारदर्शिता लाने के लिए मुख्य सचिव को हितधारकों से चर्चा करके बेहतर प्रक्रिया तैयार करने को कहा है। पहली बार वॉग मैगजीन के कवर पर नजर आई रेखा। अभिनेत्री रेखा पहली बार वॉग मैगजीन के कवर पर नजर आई है। वॉग अरेबिया के कवर पर फीचर हुई 68 वर्षीय रेखा ने मैगजीन को बताया, जब सही समय होगा सही प्रोजेक्ट मुझे खुद ढूंढ लेगा। मैगजीन ने कहा, बॉलीवुड की फॉरएवर आइकॉन रेखा ने 300 से अधिक फिल्में की हैं। 2014 से उन्होंने एक्टिंग का एक भी रोल अदा नहीं किया है। 9वीं कक्षा की छात्रा ने दिल्ली में की आत्महत्या। सुसाइड नोट में लिखा कि पढ़ना नहीं चाहती थी। द्वारका दिल्ली में 14 वर्षीय छात्रा ने सोमवार को कथित तौर पर एक इमारत से कूदकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने बताया कि एक सुसाइड नोट भी उसके साथ बरामद हुआ है, जिसमें 9वीं कक्षा की छात्रा ने लिखा है कि मैं पढ़ना नहीं चाहती थी, आत्महत्या के ख्याल आते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक नोट में छात्रा ने किसी परिजन पर पढ़ाई के लिए दबाव बनाने का आरोप नहीं लगाया है। राजस्थान में अपनी बेटी को गोद में लेकर चलती ट्रेन में चढ़ते वक्त गिरा एक शख्स, दोनों की हो गई मौत। आबू रोड रेलवे स्टेशन राजस्थान के प्लेटफॉर्म पर भीमा राम नामक एक शख्स अपनी बेटी को गोद में लेकर चलती ट्रेन में चढ़ते हुए बेटी समेत प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच वाली जगह में गिर गया, जिसके बाद दोनों की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वहीं हादसे को देखकर उस शख्स की पत्नी प्लेटफॉर्म पर बेहोश हो गई है। महाराष्ट्र में 5 जुलाई को होगा शक्ति प्रदर्शन। चाचा भतीजे ने एक ही दिन बुलाई एनसीपी के सभी सांसद विधायक। महाराष्ट्र में 5 जुलाई को बड़ा शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बाद उनके भतीजे अजित पवार ने भी 5 जुलाई को पार्टी के सभी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि अजित पवार ने भी ठीक उसी समय ये बैठक बुलाई है जिस समय शरद पवार ने पार्टी पदाधिकारियों को उपस्थित होने के लिए कहा है।
भाजपा ने बदले 4 राज्यों के अध्यक्ष, सुनील जाखड़ को मिली पंजाब की कमान। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा ने अब संगठन के पेच कसने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को भाजपा ने कई राज्यों में अपने प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए हैं। पंजाब में उसने सुनील जाखड़ को पार्टी की कमान सौंपी है, जो बीते साल ही कांग्रेस छोड़कर आए थे। इसके अलावा तेलंगाना में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। राज्य में इसी साल विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में डी पुरंदेश्वरी को अध्यक्ष बनाया गया है। मुख्यमंत्री भगवत मान ने कैप्टन अमरेंद्र सिंह और सुखजिंदर रंधावा को भेजा नोटिस। राज्य की जेलों में खतरनाक अपराधी मुख्तार अंसारी के आरामदायक ठहराव पर खर्च किए गए 55 लाख रुपए को लेकर मुख्यमंत्री भगवत मान ने रिकवरी का नोटिस पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह और पूर्व जेल मंत्री सुखजिंदर रंधावा को भेज दिया है। नोटिस की एक कॉपी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर ट्वीट कर दी है। मोदी मंत्रिमंडल के बाद यूपी में भी कैबिनेट विस्तार हो सकता है। योगी सरकार में कौन कौन बन सकता है मंत्री? केंद्र की मोदी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार जल्द होने वाला है। इसके बाद यूपी की योगी सरकार का कैबिनेट विस्तार हो सकता है। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए योगी मंत्रिमंडल में विस्तार करने की तैयारी कर रही है। कहा जा रहा है कि इसमें सबसे बड़ा नाम सुबह सपा प्रमुख ओपी राजभर का है। ओपी राजभर एक बार फिर योगी सरकार में मंत्री बन सकते हैं। योगी की पहली सरकार में भी राजभर कैबिनेट मंत्री बने थे। ओपी राजभर के साथ राजभर समाज का बड़ा वोट बैंक है। ये वोट बैंक पूर्वांचल की कई सीटों पर नतीजे प्रभावित करने की हैसियत रखता है। बिहार में वीडियो बनाने के दौरान नदी में डूबने से 14 से लेकर 15 वर्षीय 3 लड़कों की मौत हो गई। पूर्व चंपारण बिहार में यूट्यूब चैनल के लिए शॉर्ट्स बनाने के दौरान बूढ़ी गंडक नदी में डूबने से 14 से लेकर 15 वर्षीय 3 लड़कों की मौत हो गई है। एक प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार वीडियो बनाने के दौरान एक लड़के का नियंत्रण खो गया और वो नदी में गिर गया, जिसके बाद उसे बचाने गए 2 अन्य लड़के भी नदी में डूब गए। स्वीडन में कुरान जलाने का मामला, कई मुस्लिम देशों ने की निंदा, भड़के सऊदी अरब ने लिया ये एक्शन। यूरोपीय देश स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम की मुख्य मस्जिद के सामने कुरान जलाने की घटना के बाद कई मुस्लिम देशों ने निंदा की है और इसे गलत कदम बताया है। इसी बीच भड़के मुस्लिम देश सऊदी अरब ने अब स्वीडन पर एक्शन लेते हुए स्वीडन के राजदूत को तलब करके अपनी कड़ी नाराजगी जताई है। पिछले बुधवार को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में स्थित सबसे बड़ी सेंट्रल मस्जिद के सामने सलमान मोमिका नाम के एक शख्स ने कुरान की प्रति को जला दिया। इसके बाद से ही मुस्लिम देश भड़के हुए हैं। महिला को लगा आंखों में है इन्फेक्शन, पहुंच गई अस्पताल, डॉक्टर ने खोली पोल तो उड़ गए होश। 45 साल की मरसुआ की आंखों में लंबे समय से दर्द था, साथ ही उसे देखने में भी दिक्कत हो रही थी। इसे मरसुआ ने आई इन्फेक्शन समझ लिया। कई दिनों तक डॉक्टर के पास जाने का बहाना बनाने के बाद आखिरकार मरसुआ ने आई स्पेशलिस्ट का अपॉइंटमेंट ले लिया। उसकी आंखों की जांच के बाद पता चला कि उसकी आंखें बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसे ब्रेन ट्यूमर हो गया है। 4 घंटे में दूसरी बार बदला गया हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन का नाम, अब होगा मिलेनियम सिटी सेंटर। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी ने तकरीबन 4 घंटे के भीतर दूसरी बार हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन का नाम बदला है। डीएमआरसी ने बताया कि अब इस मेट्रो स्टेशन का नाम गुरुग्राम सिटी सेंटर की बजाय मिलेनियम सिटी सेंटर होगा। डीएमआरसी ने आगे बताया कि आधिकारिक दस्तावेजों और घोषणाओं आदि में नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ऑस्ट्रेलियाई अखबार ने स्टोक्स को रोते हुए बच्चे के रूप में दिखाया, उन्होंने दी प्रतिक्रिया। ऑस्ट्रेलियाई अखबार बेन स्टोक्स को डायपर पहने रोते हुए एक बच्चे के रूप में दिखाकर उनका मजाक उड़ाया। अखबार ने लॉर्ड्स टेस्ट में जॉनी बैरस्टो की स्टंपिंग पर इंग्लैंड की प्रतिक्रिया के संदर्भ में ये तस्वीर छापी थी। स्टोक्स ने लिखा, यकीनन मैं ये नहीं हूं क्योंकि मैं नई गेंद से गेंदबाजी नहीं करता। बिहार में कारोबार में बंटवारे को लेकर एक शख्स ने बड़े भाई की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी। मुजफ्फरपुर बिहार में रविवार रात एक शख्स ने घर में सो रहे 35 वर्षीय अपने बड़े भाई की चाकू से गला काटकर हत्या कर दी और फरार हो गया। परिजनों ने बताया कि दोनों के बीच कारोबार में बंटवारे को लेकर विवाद था, जिसे लेकर दिन में पंचायत भी हुई थी। पुलिस ने आरोपी की पत्नी समेत 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। शूटिंग के दौरान हादसे का शिकार हुए अभिनेता शाहरुख खान, नाक से बहने लगा खून, करानी पड़ी सर्जरी। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान का एक बार फिर से सिक्का चल पड़ा है। पठान के साथ उन्होंने धमाकेदार कमबैक किया। उनकी फिल्म की कमाई के आगे कोई हिंदी फिल्म नहीं टिक पा रही है।
शाहरुख खान हाल ही में लॉस एंजलिस में शूटिंग कर रहे थे। शूटिंग के दौरान शाहरुख खान के साथ एक एक्सीडेंट हो गया, जिसके चलते उन्हें चोट आई है। हालांकि ये चोट ज्यादा बड़ी नहीं है। मिली जानकारी के अनुसार शाहरुख खान की एक माइनर सर्जरी की गई है। माना जा रहा है कि अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट की शूटिंग के दौरान किंग खान की नाक पर चोट लग गई थी, जिसके बाद एक्टर की नाक से खून बहने लगा। आंख बनी मौत का कारण, मरे हुए बकरे ने कैसे ले ली एक शख्स की जान। सूरजपुर से लगे ग्राम पर्री में 50 साल के बगार साये अपने परिवार को लेकर प्रसिद्ध खोपड़ा धाम आए हुए थे। उन्होंने एक मन्नत मांगी थी, जिसके पूरे होने के बाद बकरे की बलि देने के लिए वो मंदिर पहुंचे थे। बकरे की बलि देने के बाद मांस की सब्जी बनाई गई। तभी बागर ने मांस की सब्जी में से बकरे की आंख निकाली और खाने लगा, लेकिन ये आंख उसके गले में फंस गई। जैसे ही ये आंख उसके गले में फंसी, वो तड़पने लगा। उसे सांस लेने में बहुत परेशानी हो रही थी। इसके बाद आनन फानन में बागर को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। देश और दुनिया की ताजा और लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए स्टेट्स मिरर न्यूज।